हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी होली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात कर रहे होंगे आप अपने मिड सेमेस्टर एग्जाम में कैसे एक बढ़िया सा स्कोर कर सकते हैं। बात कर रहे होंगे उन सारी की सारी स्ट्रेटजीज की, टिप्स की एंड ट्रिक्स की, जिससे कि आप बढ़िया से स्कोर कर सकते हो अपने मिड सेमेस्टर एग्जाम में। बात करें हम क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे, तो हम डिस्कस कर रहे होंगे कि अपने सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट को कैसे एफिशिएंटली कवर किया जा सकता है, अपने फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट को कैसे एफिशिएंटली कवर किया जा सकता है, एंड देन बात कर रहे होंगे ऑफ कोर्स फॉर द सिक्स सेमेस्टर सब्जेक्ट। एक धमाकेदार सरप्राइज आपके लिए ये है कि इस बार एफएफटी पे सारे के सारे कोर्सेज फ्रीली होस्ट हो रहे होंगे। इसका मतलब मिड सेम की प्रिपरेशन एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट में बेस्ट कंटेंट क्वालिटी के साथ कवर करी जा रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं सारे के सारे रिसोर्सेज के साथ, चीजों के साथ जो आपके लिए नेसेसरी है टू प्रिपेयर गुड फॉर योर मिड सेमेस्टर एग्जाम। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे, उन्हें मैं बता देती हूँ कि मैं पिछले 2 से 3 साल से आईपीयू के लिए कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे हमने विजिट ना किया हो। आईपीयू के बहुत सारे कॉलेजेस के डीन से, डायरेक्टर से, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से डायरेक्टली मीटिंग होती रहती है एंड आपके कैंपसेस में भी विजिट होती हैं फॉर द सेमेस्टर्स एंड ऑल। तो आपको अपने कैंपस में बुलाना हो तो जरूर से बताइएगा एंड मुझे ये भी बताना यार कि आप कौन से सेमेस्टर में हो। मुझे पता चलेगा कि मेरी सबसे ज्यादा ऑडियंस किस सेमेस्टर से आ रही होती है, बिकॉज मैं आपको तो आप मुझे तो जानते हैं बट मैं आपको नहीं जानती कि आप पर्टिकुलर की कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे हो। जरूर से कमेंट करना कि आप किस सेमेस्टर के हो, तो मैं उसी सेमेस्टर का कंटेंट ज्यादा डिलीवर कर रही होंगी। चलिए बात करते हैं आज की। तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें जाननी जरूरी होती हैं, कैसे कैसे हमारा मिड सेम पूरा होता है। तो यार मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके लिए लिख के रखे हुए हैं। अभी मैं जीजीएस आईपीयू कैंपस में ही बैठी हुई हूँ, तो मेरे पास कुछ डाउट्स यहीं के बच्चों के थे एंड आप लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछे हुए थे, उन्हें पहले क्लियर कर देते हैं। तो हमारी डेट्स क्या रह रही होंगी मिड सेमेस्टर एग्जाम की। आज 2 तारीख है एंड आपके मिड सेमेस्टर एग्जाम 9 तारीख से स्टार्ट हो रहे होंगे। इसका मतलब मोटा मोटा सिर्फ एक ही हफ्ते का टाइम आप लोगों के पास है। पैटर्न कैसे रहने वाला है इस बार मिड सेमेस्टर एग्जाम का। तो हमारा जो मिड सेमेस्टर एग्जाम होता है वो 40 नंबर का हो रहा, सॉरी 30 नंबर का हो रहा होता है एंड इसकी जो वेटेज है डायरेक्टली काउंट होती है हमारे इंटरनल के मार्क्स में। तो जो बच्चे मिड सेमेस्टर के लिए अभी तक सीरियस नहीं थे यार, इट्स राइट टाइम फॉर यू टू गेट सीरियस, बिकॉज मिड सेमेस्टर एग्जाम की बहुत हाई वेटेज होती है आपके इंटरनल मार्क्स में, जो कि डायरेक्ट 40 नंबर होते हैं। 100 में से 40 मार्क्स जो आपके एक्सटर्नल के हैं वो डायरेक्ट यहीं से उठ के लग रहे होते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट हमारा पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहता है। पेपर का पैटर्न हमारा 30 नंबर का जो है वो हमारा जो स्टार्टिंग सेक्शन होता है उसमें हमारे यूनिट 1 और 2 के मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। रेस्ट हमारा यूनिट 1 का एक क्वेश्चन होता है, यूनिट 2 का एक क्वेश्चन होता है और शायद एक क्वेश्चन चॉइस में भी आ रहा होता है। सो बेसिकली आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली अटेम्प्ट करना होता है जिसमें यूनिट 1 एंड 2 के मिक्स क्वेश्चन होते हैं, देन यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के सेपरेट क्वेश्चंस भी मिल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही यूनिट करके जाते हो तो यू कैन स्कोर अच्छे मार्क्स, नहीं है ऐसा। इक्वल कॉम्बिनेशन रहता है दोनों की दोनों यूनिट्स का। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन। 1.5 घंटे का एग्जाम होता है, यू नो वेरी वेल। आपका जो एग्जाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है या फिर आफ्टरनून शिफ्ट में होता है। आई गेस सुबह कुछ 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक रहता है, देन फिर 12 से 1:30 बजे तक का टाइम स्टैम्प रहता होगा। 1.5 घंटे के एग्जाम होते हैं, 2 बार कंडक्ट हो रहा होता है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर्स। नेक्स्ट करते हैं बोनस टिप। बोनस टिप है यार मेरे पास, काफी सारे बच्चों ने पूछा कि दी हम याद बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कुछ जो हमारे पढ़ाकू बच्चे होते हैं उनका ज्यादातर ये डाउट आता है कि हम पढ़ तो चुके हैं बट एफिशिएंट मार्किंग कैसे मिल रही होगी, अच्छे से मार्क्स कैसे आ रहे होंगे, बिकॉज पढ़ा हुआ सब है बट मार्क्स नहीं आ रहे। ये वाली चीज भी एक फैक्टर था जो मुझसे काफी सारे बच्चों ने पूछा। तो आपको ये ट्राई करना है कि आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो जौन सा भी क्वेश्चन आपको बढ़िया से आता है, मैटर नहीं करता फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है वो आपको फर्स्ट चीट पे अटेम्प्ट करना है, बढ़िया से अटेम्प्ट करना है। सारे थ्योरी के पॉइंटर्स बनाने हैं, पैराग्राफ नहीं लिखना, पॉइंटर्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट बनाने हैं। इस तरीके से जीपीटी को बोला करो कि भाई मुझे ऐसे बता, डायग्राम बताइयो, फ्लो चार्ट बताइयो, टेबल्स बताइयो और इजी भाषा में पॉइंटर्स दियो, देन आपके जो है फुल टू फुल मार्क्स आ रहे होते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको आता है वो सबसे आगे करना है, नीट एंड क्लीन करना है। आगे के भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर से करने हैं, ठीक है। अटेम्प्ट करते हो तो यार बहुत हाई चांसेस होते हैं कि टीचर मार्क्स दे देती है। आईक्यू में लीनियंट चेकिंग भी होती है, टीचर के मूड के ऊपर होती है सारी की सारी बात कि वो घर से कैसे मूड में आया है। मूड अच्छा है तो ना आप जो भी लिख के आ रहे हो फुल मार्क्स आ सकते हैं। मेरे साथ भी हुआ है डेफिनेटली। मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो एपी 1 का एग्जाम था और मैं बहुत 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 ज्यादा डरी हुई थी कि कैसे होगा। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट मिड सेम एग्जाम था, तो बिल्कुल होपलेस थी यार, कैसे होगा, नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आ रही थी यार। डेरिवेशन वगैरह हार्ड थी उस टाइम पे ना, अभी तो इजी लगती होगी सेकंड सेमेस्टर में आने के बाद। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आई वाज वेरी अपसेट कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मुझे ना बस ये था कि मैंने सारा अटेम्प्ट करा था और उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी थी, लेजिट 3-4 नंबर तो कटने ही चाहिए थे, बट टीचर इतने अच्छे मूड में चेक करा था कि आई गॉट 30 on 30। तो ये लक की बात होती है, आप सारा का सारा अटेम्प्ट करके आइए,
छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपके जो 2 से 3 नंबर होते हैं ना, वो भी टीचर कभी-कभार लीनिएंटली चेकिंग में छोड़ देता है, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, तो कभी भी छोड़ना नहीं है एग्जाम को। दिस वाज द बोनस टिप। अभी एक क्वेश्चन था कि दी पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, हमारे कॉलेज वाले तो फेल भी कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, मिड सेमेस्टर में कोई पासिंग फेल क्राइटेरिया नहीं होता है। हाँ, एक आधा कॉलेज है जैसे बीपीआईटी हो गया, एमएसआईटी हो गया, एमएसआईटी वाले तो बहुत चिक-चिक करते हैं, है ना, नहीं देते मार्क्स इतने आराम से, और अटेंडेंस के लिए भी घर पे कॉल कर देते हैं। मैंने सुना था कि पापा को मेल कर देते हैं, कॉल चला जाता है, लेटर आ जाता है घर पे। तो यार ये कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, तो आपके लिए डेफिनिटली बेटर रहेगा कि आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, जिससे कि आपको लास्ट में जाके ना रिग्रेट ना हो रहा हो। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अभी हमारा प्लेसमेंट सीज़न चल रहा है, मैं 4th ईयर में हूँ, तो प्लेसमेंट सीज़न इज़ गोइंग ऑन। मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ रही हूँ बिकॉज़ मुझे 3rd ईयर में ही पीपीओ मिल गया था। बट द स्टूडेंट्स हू आर सिटिंग इन प्लेसमेंट राइट नाउ इन माय कॉलेज ना, उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है ड्यू टू दैट जीपीए क्राइटेरिया। यहाँ पे अभी एसेंचर आई थी, एसेंचर वाज आस्किंग कि 9 जीपीए से ऊपर वाले ही बैठेंगे। यहाँ पे अभी बेन तक आई थी, बेन इज वेरी बिग फॉर कंपनी जो हमारे इंडिया में है, उससे भी ऊपर लेवल इंटरनेशनल में चले जाओगे तो कंसल्टिंग बहुत बढ़िया फर्म है बेन। बेन वाज आस्किंग फॉर 9.3 जीपीए से ऊपर क्राइटेरिया के यही वाले बच्चे बैठेंगे। तो अगर आपको बहुत मन है ना बैठने का उस कंपनी में, आप जब भी नहीं बैठ पा रहे होते हो बिकॉज आप बेसिक लेवल जो उसका क्राइटेरिया है वही फुलफिल नहीं कर पा रहे होते हो, सो मेक श्योर अच्छे से भी पढ़ लो यार, क्योंकि आप आगे जाके ऑन कैंपस क्रैक करो, ऑफ कैंपस क्रैक करो, कहीं ना कहीं एक रोज जीपीए खेलती ही खेलती है। और जब आपके पास एक ही काम है कि मिड सेमेस्टर से एक हफ्ता पहले बैठ के ही पढ़ना है, तो व्हाई नॉट, पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि दी मुझे बताओ कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। मुझसे एक दो बच्चों ने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था कि दी स्ट्रैटेजी बता दो, कैसे पढ़ूं, कैसे सिलेबस कवर करूं एक हफ्ते में। तो यार बात बिल्कुल सही है। देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू कर देते हैं, जब टीचर पढ़ाती है ना तो सबसे आगे बैठेंगे, सारा पढ़ेंगे, एंड देन मार्क्स भी अच्छे आ रहे होते हैं। पर हम मेजरली जो आईक्यू के बच्चे हैं वो ऐसे होते हैं कि कॉलेज जाते हैं पर कॉलेज की क्लास अटेंड नहीं कर रहे होते हैं, है ना, हैकाथॉन्स में, फेस्ट में, अनुगूंज में, एक औजला आया था, औजला में, सब जगह हमें घूमना है। एंड ये अच्छी बात भी है, इफ यू आर इन कॉलेज तो आपको सब चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। लास्ट में हम जब पैनिक मारते हैं तो आप आ जाते हैं तुशिका दी के पास के दी अब आप मस्ट डू टॉपिक्स बता दो। तो अब यहाँ पे यार यही रोल आता है कि जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है ना, आप उसको भी बहुत इजीली बीट कर सकते हो अगर आपने लास्ट के 4-5 दिन अच्छे से पढ़ लिया। तो लास्ट में हमें बहुत बढ़िया से एफर्ट्स पुट इन करने होंगे, कैसे पुट इन करने होंगे अब मैं वो आपको बताती हूँ। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में है तो आपके पास कौन से सब्जेक्ट हो रहे होंगे, AP2 होगा, AM2 होगा, मैकेनिक्स होगा, या तो आपके पास केमिस्ट्री के साथ इलेक्ट्रिकल साइंस होगी, या फिर आपके पास ईवीएस के साथ पीआईसी होगी। तो यार ईवीएस के साथ पीआईसी वाले हो तो बहुत ईजी है, तुम्हारे लिए तो खेल है, बिल्कुल टच्चा काम हो गया। जिनके पास इलेक्ट्रिकल के साथ केमिस्ट्री है भाई, वो लोग सावधान रहो, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कैसे पढ़ोगे, आपको सर्च करना है यूट्यूब पे आके 15-14 और सब्जेक्ट का नाम, मान लो 15-14 मैकेनिक्स, आपको चैनल पे स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा यूट्यूब के पेज पे कि भाई 50,000 प्लस व्यूज की एक वीडियो की प्लेलिस्ट आ रही है, उसको खोलना और जैसे जैसे बताया जा रहा है ना वैसे वैसे पढ़ लेना। जो भी टॉपिक्स बताए गए हैं एज इट इज एग्जाम में आते हैं। अब आपको कुछ स्ट्रक्चर चीज चाहिए तो मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है एक फुल रोड मैप कि आप कैसे पढ़ रहे होगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वर्ड डॉक का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना और उसको पिन कर लो अपने ब्राउजर में। उस पर डेली जाना है, शेड्यूल बना हुआ है, उस पर क्लिक करना है और बैठ के पढ़ने बैठ जाना है। ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में अपना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो, डेली मैथ्स की एक वीडियो तो देखनी ही देखनी है, एंड फिजिक्स की डेरिवेशन स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है, फिजिक्स के डायग्राम स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। सिमिलरली मैकेनिक्स में भी यही चीज फॉलो करनी है। इसके साथ में पार्ट टाइम दिन में एक और सब्जेक्ट उठाओ, तो डेली हमें 2 सब्जेक्ट पे काम करना है जिसमें मैथ्स रेगुलर होना चाहिए, मैकेनिक्स रेगुलर होना चाहिए। शुरू के 3 दिन मैथ्स को दो, बाद के 3 दिन मैकेनिक्स को दो, एंड साथ में अपना फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, ईवीएस को, जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल साइंस है उसको साथ में लेते हुए चलना है। दिस इज फॉर द सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं 4th सेमेस्टर वाले बच्चों पे, तो 4th सेमेस्टर में हमारे पास सब्जेक्ट्स डुएबल हैं, है ना, बहुत ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं है, बट हाँ सब्जेक्ट्स नए हैं। अब हमारे पास टेक्निकल सब्जेक्ट्स आ गए हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास टीओसी है, टीबीएमएस है, जावा है, पीएसएलपी और सीएनएस है, देख लो उंगलियों पे याद है। तो कैसे करना है हमें इन सब्जेक्ट्स को, अब इसकी बात करते हैं। यार देखो, पिछले साल के एनालिसिस से बताती हूँ और पिछले 3-4 साल के एनालिसिस से भी बताऊं ना, तो सीएनएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लास्ट में सबकी हिल जाती है। सारे ही डरते हैं कि भाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, रोते हैं बच्चे सीएनएस के लिए, नहीं हो पाती है। तो सीएनएस के लिए प्रिया दी हैं जिन्होंने 15-14 पे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट फुल प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है। आपको सर्च करना है 15-14 सीएनएस। सीएनएस का डेली एक वीडियो देखो, डेली एक वीडियो देखो, लिख के रख लो, नहीं होगी लास्ट में तुम सोचोगे ना कि एक दिन पहले कर लूंगा, नहीं होगी, लेजिट नहीं होगी। और
मिड सेम में 30 नंबर का मिड सेम है ना, तो 5 से ऊपर भी नहीं आ पाएंगे, इतनी गंदी हालत हो जाएगी सीएनएस में। सीएनएस के बाद जो सबसे टफेस्ट है वो है हमारा पीएसएलपी। जिसको भी मैथ से डर लगता है उसके लिए पीएसएलपी है, और जो भी बच्चा थोड़ा लॉजिकल नहीं बना पा रहा उसके लिए टीओसी होता है। ठीक है, तो पीएसएलपी अरुण भैया ने पढ़ाया, आपके फेवरेट है अरुण भैया, जिन्होंने आपको AP2 AM2 जैसे सब्जेक्ट्स, मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट यूट्यूब पे पढ़ाए हुए हैं फ्रॉम द सेमेस्टर 1 एंड 2। तो वही अरुण भैया आपको पढ़ा रहे होंगे पीएसएलपी, और एकदम मक्खन मक्खन भाईचारे वाली फील्ड में पढ़ाया है। तो आपको टाइप करना है पीएसएलपी 15-14, आपको लेक्चर्स मिल जा रहे होंगे। तो हमें जो रेगुलर स्टडी करना है सेमेस्टर 4 के लिए, दैट इज पीएसएलपी एंड सीएनएस। टीओसी के भी लेक्चर्स यूट्यूब पे मैं अपलोड करवा रही होंगी, डेफिनेटली खुद ही बना रही होंगी इस बार, है ना, एंड बढ़िया से प्यार से आपको पढ़ाया जा रहा होगा। डीबीएमएस का लेक्चर मैंने खुद ने बना के डाला हुआ है, और एकदम बढ़िया लेक्चर है, मतलब आपने वो डीबीएमएस का लेक्चर कर लिया ना, यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर, पूरा पेपर पका पकाया उसी पेपर में से आता है, बिकॉज मैंने उसमें लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रखे हैं फॉर द मिड सेम। तो आपको कहीं नहीं जाना, सर्च करना है, आपको रिसोर्स मिल जाएंगे। आपके लिए भी डेफिनेटली मैंने एक कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में एक वर्ड डॉक का लिंक लगा रखा होगा, जहाँ पे आपकी सारी की सारी चीजें मक्खन फ्लो में लिखी हुई मिल जाएंगी आपको। जस्ट वहां से क्लिक करना है, पिन कर लेना है ब्राउजर में और पढ़ना है रेगुलरली। अब आते हैं हमारे 6 सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। ये मेरा ना आईपीयू का पहला बैच था, तो इनसे मेरा प्रेम ही अलग है। तो दीज वर द स्टूडेंट जिनके साथ हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब बनाना। तो यार आप लोगों के सब्जेक्ट्स बहुत डाइवर्स हो जाते हैं। मैंने हाल ही फिलहाल में एक गूगल फॉर्म रिलीज किया था, जिसमें मैंने आप लोगों से मैक्सिमम पूछा था कि किस बच्चे के कौन से सब्जेक्ट मैक्सिमम आ रहे हैं। तो मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आए थे। फॉर एग्जाम्पल एआई बहुत सारे बच्चों के पास था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत सारे बच्चों के पास था, SSMDA बहुत सारे बच्चों के पास है, एडवांस जावा बहुत सारे बच्चों के पास है, AIML बहुत सारे बच्चों के पास है, कुछ और सब्जेक्ट लाइक वेब टेक्नोलॉजी मिला था। ठीक है, 1-2 सब्जेक्ट और हैं जो वी विल बी कवरिंग, और ये कुछ न्यूज़ है, खुशखबरी है कि ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको खुद पढ़ा रही होंगी। आपके लिए प्रोग्रामिंग इन पाइथन की वीडियो मैंने फुल रिकॉर्ड कर दी है यूट्यूब पे, आज ही के लिए शेड्यूल कर देती हूँ इवनिंग में। जा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, डेली आपको फ्री लेक्चर्स मिल रहे होंगे, एंड ये सारे लेक्चर्स मैं ही पढ़ा रही होंगी। तो मिलते हैं यार लेक्चर्स में। आप लोगों के लिए जो कंटेंट है वो फ्री रहने वाला है, कंप्लीट वन शॉट्स आ रही होंगी, पीवाईक्यूज आ रहे होंगे चैनल पे। सब्सक्राइब करके रख लो, इस बार सारे सेमेस्टर्स के लिए हमारा कंटेंट फ्री रहने वाला है। मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी सारी की सारी चीजों के, रिसोर्सेज के, आपको डाउनलोड करके रख लेनी है पीडीएफ। रेगुलरली वो वर्ड डॉक अपडेट होता रहेगा जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आउट होंगे। सो दिस इज ऑल गाइज, आपको मैंने सारी चीजें बता दी हैं। जो भी आपको चाहिए हो, जो भी आपको लगता है कि दी मुझे इस चीज की नीड है, जस्ट कॉमेंटेड डाउन। पूरी टीम बैठी हुई है आपके लिए काम करने के लिए, सो वी विल बी देयर टू हेल्प यू। ऑलराइट, बाय बाय गाइस।